खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां रहट गांव थाना क्षेत्र के गांव सिंधखेड़ा के रहने वाले अनवर पिता रामचंद्र पवार हरदा जिला कलेक्टर की जन सुनवाई पहुंचे। जहां जन सुनवाई में पीड़ित पिता अनवर ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल टिमरनी तहसील के गांव सिंधखेड़ा के रहने वाले अनवर पवार की पत्नी 2 बच्चों को लेकर किसी के साथ चली गई थी। इस मामले की शिकायत अनवर ने रहट गाँव थाने में भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद यह मामला टिमरनी एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां यह मामले की सुनवाई चल रही, जिसमें टिमरनी एसडीएम ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों बच्चों के आधार पर पिता को बच्चों से मिलने सप्ताह में 1 दिन मिलने का आदेश जारी किया था, मगर एसडीएम के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। 10 माह से पीड़ित पिता बच्चों से मिलने की न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन बच्चों से पिता नहीं मिल पा रहा है। पिता बच्चों से मिलने के लिए जन सुनवाई पहुंचकर न्याय की गुहार लगाया। इधर पीड़ित अनवर पवार के छोटे भाई विष्णु पवार ने मीडिया के सामने कहा कि उनकी भाभी बच्चों को लेकर किसी के साथ चली गई हैं। इस मामले की थाने में शिकायत की गई थी, सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि टिमरनी एसडीएम ने आदेश दिया था कि 1 सप्ताह में 1 दिन हम बच्चों से मिल सकते हैं, लेकिन 10 माह से बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए पूरी खबर मध्य प्रदेश के हरदा से संवाददाता मोहनलाल नागले के साथ। क्या नाम आपका? विष्णु पवार नाम है मेरा और ग्राम सिंधखेड़ा के रहने वाले हैं। ये आप जन सुनवाई में आपने एक आवेदन दिया था, किस संबंध में दिया था ये? सर मैंने आवेदन बच्चों के खिलाफ दिया था कि हमारी भाभी जो है जो बच्चों को लेकर किसी और के साथ चली गई है, और एडीएम ऑफिस से हमारा आदेश हुआ था कि बच्चों को 6 दिन में एक बार पिपलिया में मिलाया जाएगा, लेकिन उसने एक बार मिलाया, जिसके बाद कोई उनका पता ही नहीं है। हमने कलेक्टर को 4 बार आवेदन दे चुका हूँ मैं, और एसपी को भी 3 बार दे चुका हूँ, इसका डीआईजी को भी दिया हूँ होशंगाबाद में, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों को 10 महीने बीत चुके हैं, जिसके खिलाफ हम जहाँ भी जाते हैं हमको वैसे ही कहते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कितने माह पूर्व आपकी मुलाकात हुई थी बच्चों से? हमारे 10 महीने पहले मुलाकात हुई थी चितगांव में बस एक बार। अभी थाने में भी आपने आवेदन दिया था क्या? हाँ, हमने 3 महीने पहले आवेदन दे चुके हैं हम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है थाने अभी से भी। किसी प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हुई है? नहीं, किसी प्रकार से ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई बातचीत हो रही है। किसके साथ होंगे बच्चे, क्या लगता है आपको? वो चितगांव के लड़के के साथ गई है और उसका भाई भी साथ में है। उसका भाई आशीष माणिक है, उसको पूरी खबर है, लेकिन उससे बातचीत होती है तो मारपीट का कहता है कि तुमको जान से मार देंगे, बच्चे का पता पूछोगे तो कुछ ना कुछ हम उल्टा करवा देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कस्टडी में दिए जाएँ, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, सुनहरा रहे। उनने कैसे रखें बच्चों को ही पता ही नहीं चल रहा बच्चों का। यदि अभी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आप क्या करेंगे? नहीं, आगे कार्रवाई होगी तो हम पेट्रोल लेके जाएंगे और कलेक्टर ऑफिस में जला लेंगे, क्योंकि 10 महीने बीत चुके हैं, हमें बच्चों का कोई पता ही नहीं है। हम इंदौर भी गए थे अभी 4 दिन पहले, वहाँ भी सब छानबीन की, हमको वहाँ भी कोई पता नहीं चल रहा है। स्कूल में भी पूछा, 15-20 स्कूल में गए हम, वहाँ भी कोई पता नहीं दिया। हम सब परेशान हो चुके हैं, कोई पता नहीं चल रहा हमारे बच्चों का। शासन से हम अनुरोध है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, हमारे कस्टडी में दिया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अबरार शाह एडवोकेट, मैं टिमरनी से हूँ। ये सिंधखेड़ा का कोई अनवर पवार का एक मामला आया था, उस संबंध में अभी क्या रूपरेखा है ये? सर, अनवर पवार का बच्चों संबंधी एक मामला आया था, जिनका मैंने एटीएम साहब टिमरनी गया 97 का केस लगाया था, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एटीएम साहब के द्वारा बच्चे माँ के हैंडओवर कर दिए, और उसमें आदेश में शर्तें लिखी थी कि बच्चों को सप्ताह में 1 दिन पिपलिया कैला आंगनबाड़ी में मिलने दिया जाएगा। तो एक बार बच्चों को उसके पिताजी से मिलने भी दिया गया, फिर करीबन 9 माह से बच्चों से मिलने भी नहीं दिया गया, और ना ही सब उन्हें पता है। अभी किस स्टडी पे चल रहा है केस? मतलब हम फिर मेरे द्वारा पुनः एडीएम साहब के यहाँ धारा 97 का केस लगाया गया बच्चों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें महिला का कोई पता नहीं मिल रहा है। एडीएम साहब के कोर्ट से महिला के खिलाफ करीबन 8-10 बार सर्च वारंट जारी भी कर दिए गए, किंतु पता उसका मिल नहीं पा रहा है। उनके परिजनों का यह भी आरोप है बच्चे सुरक्षित नहीं है, या उनकी कोई खोज खबर नहीं है, इस बारे में कुछ जानकारी आप? बिल्कुल, बच्चे छोटे हैं, आज का समय ख़राब है, और यदि वो बच्चे यदि आ जाते हैं तो दोनों पक्षों को ज़बरदस्त सुनवाई करके उसका निराकरण